नमस्कार, मैं हूं प्रकृति त्रिपाठी और आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़। आज का जो हमारा सफ़र है वो दरअसल ये जानने का है कि हम जीवन में खुद को कैसे संतुलित रख सकते हैं और इसी के लिए हमारे बीच में आज शहर की एक बहुत रिनाउंड पर्सनालिटी हैं जिनका नाम आपने सुना भी होगा और हम उनको बहुत अच्छे तरीके से आज सुनेंगे, जानेंगे। और हमारे बीच में हमारे साथ आज हैं प्रतिमा शाही जी, जिनसे आज हम जानेंगे कि जीवन को कैसे संतुलित रखें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं प्रतिमा शाही जी के बारे में। सो मैम, मीन्स आप स्पिरिचुअल के तरफ जो आपका इतना ज़्यादा झुकाव हुआ है, तो मैं जानना चाहूँगी कि आपका ये सफ़र शुरू कैसे हुआ। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और शायद मैं आज अपने इस जर्नी के थ्रू लोगों को भी मैसेज दे पाऊँगी। और मैं सबसे पहली बात आप लोगों को बताऊँगी, अगर स्पिरिचुअल जर्नी की यहाँ बात हो रही है, कि आज मैं आप लोग के बीच हूँ और आज इतना लोग मुझे जान रहे हैं, तो अगर मैं स्पिरिचुअल नहीं होती तो शायद मैं कभी यहाँ तक नहीं पहुँचती। और स्पिरिचुअल होने की जर्नी भी अगर मैं बोलूँ तो ये कुछ 7-8 साल पहले मेरी लाइफ में ये शुरुआत हुई। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक टाइम था, एक सीरियल आता था महादेव, और मेरे पिताजी थे उस वक्त, और वो मुझे बुला के कहते थे कि घर में कि बबली आओ और ये सीरियल देखो महादेव, वो उनको बहुत फॉलो करते थे। तो मैं कहती थी पिताजी प्लीज़ आप मुझे बुला लीजिए, आपके पैर दबाने होंगे तो 2 घंटे पैर दबाऊंगी मैं, लेकिन ये जो कहानी है ना, मैं देखने नहीं गई थी, तो मुझे इन सब में मत बुलाएं। ये मेरा जवाब था। इस तरीके से मैं बिहेव करती थी। और बिल्कुल जो लोग पहले जानते हैं मुझे, उन्होंने मेरा कहते हैं पर्सनालिटी भी देखा था, बिल्कुल ही वेस्टर्नाइज कहते हैं उसको फॉलो करना, वो सब कुछ था। हाँ, एक जो क्वालिटी थी मेरे अंदर, जो मैं बोलूँगी, आई वॉज वेरी ऑनेस्ट। जो अंदर था वो बाहर था। आई वॉज द बेस्ट वर्जन ऑफ माइंड, ये हमेशा से था मेरे अंदर। और लोगों को सर्व करना, मैंने कभी नहीं सोचा कि कौन शेड्यूल कास्ट है, कौन मुस्लिम है, कौन हिंदू, ये शायद अंदर था ही नहीं। और आज यहाँ तक पहुँचने के बाद भी मैंने जब सनातन को समझा तो मैंने यही समझा धर्म क्या है, और धर्म सिर्फ यही कहता है कि सबकी सेवा करो, एंटायर वर्ल्ड में सहभागिता निभाओ। सनातन यही कहता है। और सबने अपने हिसाब से नाम रख रखे हैं, कोई कुछ बुलाता है, कोई कुछ बुलाता है, मैं उन्हें कृष्ण बुलाती हूँ। तो ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, एक छोटी सी घटना है मेरे जीवन की। और कुछ 8-10 लोग खड़े हुए थे और वहाँ एक अघोरा आए मेरे सामने, जो कहीं से आते हुए दिखे नहीं, और उनसे कुछ बातचीत हुई। वो बातचीत कभी फिर मैं आप लोगों से बड़े स्तर पे बांटूंगी, क्योंकि ये कहानी नहीं है, ये मेरे जीवन में घटी हुई सत्य घटना है और इसने ही मुझे बदला है। और मैंने जो देखा, मैंने उन अघोरा में जो देखा, मैंने देखा कि उन्होंने केसरिया वस्त्र पहने थे। ऐसा लग रहा था अभी अभी क्रिच करके ये कपड़े पहने गए, बिल्कुल साफ सुथरे। और फिर उसके बाद उनके हाथ में कुछ त्रिशूल था, कमंडल था, वो सारा रुद्राक्ष, और उनके बाल बिल्कुल कर्ली, और दाढ़ी भी थी। और ये सब कुछ मैं देख रही थी और मैं सोच रही थी कितना खूबसूरत औघड़ है। तो मैंने पूछा कि आप कौन हैं, तो उन्होंने बोला मैं अघोरा हूँ। तो मैंने बोला क्या चाहिए, तो उन्होंने बोला वो देखो माता की सवारी है और मैं वैष्णो देवी जा रहा हूँ और मुझे 1.25 किलो घी का दान चाहिए। तो मैंने कहा बस आ गए, बस अपनी इनको यही करना है, ये तो मांगते हैं। मैंने कहा ये लीजिए 21 रुपये और जाइए यहाँ से। और उसके बाद उनका जो था वो किसी तरीके से हम बातचीत में जैसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जो भी बात हो रही थी उसके बीच में कोई और था ही नहीं। और मेरी बहन वहाँ खड़ी होकर लगातार चिल्ला रही थी कि ये क्या कर रही हो, कितने पैसे दे रहे हो। किसी ना किसी तरीके से करके वो 501 रुपये में 1.25 किलो घी का पैसा मैंने दे दिया उनको। ये घटना बीत गई और उनको ही शाम को फिर मैंने सफ़ेद वस्त्र में देखा। उस टाइम भी बड़ी सुंदर बात हुई। पहले सुबह में भी उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत सारी बातें की, और वो चेहरे पे जो तेज था, जो कहते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम, वो मैं फील कर सकती हूँ आज भी, वो प्रकाश वो चेहरे का। और शाम को जब मैंने उनको देखा तो उनका कपड़ा सफ़ेद था पूरा, बट वो मुझे कुछ अजीब से स्ट्रेंज देखते हुए चले जा रहे थे। और मैंने अपनी सिस्टर से कहा ये देखो सुबह ही ये माता की सवारी घुमा रहे थे और अब ड्रेस चेंज करके घूम रहे हैं। और ये बात आई गई हो गई। सिस्टर ने कहा कहाँ, और उसको नहीं दिखे और मुझे दिखे, तो मुझे लगा गाड़ी आगे निकल गई।
और इसके कुछ 6-7 दिन बाद मेरे फादर की डेथ हो गई। और मैं अपने फादर से बहुत कनेक्टेड हुआ करती थी, और मेरी जो स्थिति थी उस टाइम, ऐसे लग रहा था कि उनके बाद अब मैं भी बचूंगी नहीं। और उन दिनों ये हालत हो गई थी कि मैं उठ के भागती थी कमरे के अंदर से, मुझे घुटन होती थी और मैं उठ के भागती थी। और ऐसे ही एक शाम मैं उठ के भागी और मुझे लगा कि पापा बालकनी में रोज शाम को बैठ के कुछ देखते थे, और वहाँ जाके बैठते ही इन सब चीज़ में वो ये बात बिल्कुल, ये जो घटना थी वो मैं भूल चुकी थी, लेकिन वहाँ बैठते ही वो अघोरा मुझे दिखने लग गया और मुझे अजीब सी फीलिंग आने लगी और मैं बड़बड़ाने लग गई कुछ कि अगर वो अघोरा थे तो वो इतना सुंदर अवघड़ मैंने कभी नहीं देखा। ये खुद मुझे फीलिंग आने लग गई और मैं बहुत कुछ बोलती जा रही थी, बहुत सारी बातें हो रही थी। इतनी देर में मेरी बीच वाली बहन मेरे पीछे आके खड़ी हुई और सबको ऐसा लग रहा था शायद इसको इतना ट्रॉमा है और ये कहीं ना कहीं पागल होने की स्टेज में जा रही है। उसने पूछा मुझे और मैंने बताया कि मैं यहाँ आके बैठी देखने के लिए कि पापा क्या देखते थे, और मुझे वो इंसिडेंट याद आने लग गया। और जब मैंने डिस्क्राइब करना शुरू किया, जो शॉकिंग था इन सब में, जब मैंने डिस्क्राइब करना शुरू किया कि वो इतना सुंदर था, वो इतना साफ था, तो वहाँ खड़े हुए जो 2-3 लोग थे, मेरी छोटी सिस्टर उस घटना के टाइम, श्रद्धा, सुयश, आज भी अगर सुयश सुन रहा होगा तो वो सुन रहा होगा, और मेरा छोटा भाई मामा का बेटा धीरू, उन्होंने मुझे बोला कि दीदी तुम क्या बात कर रही हो, वो कहाँ ऐसा सुंदर था, वो तो काले रंग के कपड़े पहना था, वो तो ऐसा बिल्कुल दिखता नहीं था। और मुझे लगा कि ये क्या बात हो रही है, वो तो काला सा था। फिर मैंने धीरू को बोला, धीरू ने बोला था कि इनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी। मैंने तुरंत धीरू को बुलाया और धीरू से बोला कि तुमने तो कहा था पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। तो धीरू ने कहा हाँ दीदी, क्योंकि वो लंबे चौड़े थे, बट जैसा आप बता रहे हैं वैसे नहीं थे, वो बिल्कुल काले से थे, वो पान चबा रहे थे। फिर मैंने सुयश को कॉल किया, सुयश ने बोला कि मैम आपको कुछ भ्रम हुआ है, वो कान में कुंडल पहने थे, सर पे साफा बांधे थे, तो क्या वो जितने लोग थे सबको अलग अलग दिख रहे थे। और उस दिन मुझे लगा, लेकिन मुझे तो कुछ दिख गया था, और वो जो दिखा था मुझे आज भी मेरे रोए खड़े करता है। और मैं भागती हुई अपने मंदिर में गई। मंदिर में जाने के बाद, क्योंकि नवरात्र के पहले दिन मेरे फादर की डेथ हुई थी और वहाँ कोई दिया नहीं जल रहा था, और वहाँ महादेव की एक बड़ी सी सफ़ेद रंग की प्रतिमा थी, और वो मैंने देखा और मुझे फिर से बहुत कुछ दिखा, वो धुंधला चांदी का प्रकाश, और मैं वहाँ बैठी रही घंटों। और तब से स्पिरिचुअलिटी मेरे मन में आई और मैं फिर ढूंढती रही, बहुत टाइम तक ढूंढती रही। भक्ति भाव कहते हैं जिसको, लगभग 2-2.5 साल ये चलता रहा। मैं ढूंढती थी और कहीं मिल जाएंगे वो अघोरा, कहीं मिल जाएगा। और एक दिन फिर से एक घटना घटी, मेरी बड़ी बेटी का एक्सीडेंट हुआ, और जो बहुत सीवियर एक्सीडेंट था, जिसको मैं अभी यहाँ पर बहुत एक्सप्लेन नहीं कर सकती, और मैं डीप डिप्रेशन में चली गई। लगभग 25 दिन मैं इस अवस्था में थी कि मैंने 1 सेकंड के लिए भी आँख झपकाई नहीं थी, चाहे वो दिन हो या रात हो। और मेरा झगड़ा निरंतर, कहते हैं महादेव के साथ था कि मैं 24 घंटे तुमको ढूंढती हूँ, तुम्हारे होते हुए कैसे हो गया, तुम्हारे होते हुए ऐसे कैसा हुआ। और उसके बाद कहते हैं जैसे साक्षात महादेव ने मुझसे बातें करना शुरू कर दी, और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं नहीं जानती, पर मुझे बड़े बड़े शिवलिंग दिखना शुरू हो गए। मैं कहीं भी बैठती थी और शिवलिंग, और अब ये मेरे लिए और एक बहुत बड़ी परेशानी का कारण था कि वो दिख तो रहा था पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं बस रोती थी जहाँ भी दिख जाता था। मैं कमरे में बैठी हूँ, मैं सो के लेट के उठी हूँ, मेरी गोद में होता था, नहा रही हूँ, बाथरूम में होता था, और मैं बस रोती थी घंटों बैठ के। और उन्हीं दिनों मैं अपनी मम्मी के पास गई, और वही महादेव सीरियल जो मेरे पिताजी कहते थे देखने के लिए, उसका ही वो दृश्य चल रहा था जब सती जिद करती है कि मुझे अपने पिता के घर जाना है, और महादेव कहते हैं सती नहीं जाओ, स्त्री हट विनाश का कारण होता है। तो ऐसा ही कुछ घटित हुआ था मेरी बेटी के जीवन में भी, कि सच में वो एक प्रमाण था, स्त्री हट विनाश का कारण होता है। तो वो घटित हुआ, और वहीं से उन्होंने कहा था उसी कुछ प्रसंग के दौरान कि सती तुम योग करो। तो शायद मुझे समझ में आया कि योग में कुछ तो ऐसा है कि माँ अगर मनुष्य शरीर लेके आई थी और वो योग कर लेती तो उसको अपने शक्ति होने का आभास हो जाता, और वहाँ से मुझे योग करने की प्रेरणा मिली।
और तब मैंने योग करना शुरू किया। और फिर धीरे 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 जो बड़े बड़े लोग कहते थे कि शिव कहीं और नहीं है, तुम्हारे अंदर है, तो एक इनर इंजीनियरिंग स्टार्ट हुई, जहाँ पर मैंने चक्रास देखे, जहाँ पर मैंने खुद को देखा कि हमारा जो ओरिजिनल स्वरूप क्या है। क्योंकि मैं कई बार ध्यान में बैठती थी और जिद करके बैठ जाती थी, आज उठूंगी नहीं, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, क्यों घटित हो रहा है, मैं करने क्या आई हूँ। तो ये सारे प्रश्नों का जवाब मिला, प्लस मेरा उद्देश्य क्या है। तो एक प्रश्न का उत्तर ये कुछ चला, कुछ महीनों तक ये जब प्रश्न क्लियर हो रहे थे, तो फाइनल जो मेरा उद्देश्य मैंने पूछा, तो मुझे यही आंसर आया कि शिव ही तुम्हारा उद्देश्य है और शिव ही मेरा उद्देश्य है। इसका मतलब था कि क्या करना है, माला पहनूं, आश्रम जाऊं, क्या करूं। बट खुद में वो मंथन ऑन था और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि जिस घटना से, जिस डिप्रेशन से खुद को निकाल लिया था योग के थ्रू, वही शांति, वही प्रसन्नता अब आगे लेके जानी है। और इस बीच में मैंने अपनी बेटी को भी संभाल लिया था। इवन मेरी छोटी बेटी भी बहुत छोटी थी, उसको भी हैंडल करने लग गई थी। तो ये कहीं ना कहीं रहा। और एक और चीज़ मैं बोलूँगी, ब्लेस्ड हूँ क्योंकि मैं ब्रेन पे काम कर रही हूँ। और जो सदगुरु कहते हैं, आपने सुना होगा, आई एम नॉट द बॉडी, इवन आई एम नॉट द माइंड। अगर माइंड कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके शरीर में उपस्थित महादेव हैं, जिनकी शरण में आप जाते हो और आपका इंटेलिजेंस ग्रो करता है। तो मेडिटेशन इज फॉर टू ग्रो दैट इंटेलिजेंस इनसाइड। कुछ भी ऐसा नहीं कि हम जीवन के अंत में जाके ध्यान करेंगे, ईश्वर को याद करेंगे। परफॉर्म अभी करना है तो मेडिटेट अभी करिए, क्योंकि उसके बाद से मेरे परफॉर्मेंस में चेंज आया। कैसे एडवर्स सिचुएशन में हैंडल करना है, कैसे चीज़ों को लेके जाना है। और दूसरी ब्लेसिंग अगर मैं आपको बताऊं, साथ ही साथ मैं चाहती थी, मुझे पढ़ने का शुरू से बहुत क्रेज़ था, क्योंकि प्रिंसिपलशिप छोड़ी जब मैंने, तो उसके बाद, और प्रिंसिपलशिप छोड़ने के जरूर प्रिंसिपलशिप से याद है कि प्रकृति आज मुझे इंटरव्यू कर रहे हैं। मैंने प्रकृति को कुछ साल पहले इंटरव्यू किया हुआ है तो प्रकृति भी इस जर्नी का हिस्सा है, मैं यही कहूँगी। और वहाँ पे प्रिंसिपलशिप छोड़ने के बाद में मैं चंडीगढ़ से, और साईं भैया, शायद वो, मैं उनको भी भेजूंगी कि वो सुने, साईं भैया ने एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई है। क्योंकि ये चक्रों का सफ़र जब स्टार्ट हुआ, जब ध्यान करते करते, जब मैं वहाँ ज़मीन पे होती थी और लगता था किसी और डायमेंशन में हूँ, तो मैं बहुत परेशान हुई कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये कैसे हो रहा है, कैसी चीज़ चली जा रही है आगे। तो इसको मैंने पूछा, थोड़े दिन बाद मुझे साईं भैया मिले जब मैं DMIT पढ़ रही थी, तो मुझे पता चला ये मेडिटेशन के एक्सपर्ट हैं। तो जब मैंने पूछा तो उन्होंने बोला, बच्चे तुम बहुत ब्लेस्ड हो, तुम बहुत ब्लेस्ड हो, क्योंकि इतनी जल्दी जर्नी में कोई इतना आगे नहीं जाता है। मैं बस इतना ही कहूँगा, जो कर रही है करती जा, मंजिल बहुत आगे और बहुत ऊंची मंजिल है तुम्हारी। तो अब वहाँ से यहाँ तक आई, साईं भैया का एक योगदान रहा। और DMIT की जब मैं बात करूँ कि मैं क्या पढ़ रही थी, तो ईश्वर की मर्जी देखिए, कहते हैं कि जब भी कोई विपरीत स्थिति आती है उसमें कुछ बहुत खूबसूरत होता है, क्योंकि उसने जलाया मुझे तो उसने मुझे तपाया भी। और कोई जल रहा है तो यकीन माने वो सोना बन रहा है। तो DMIT जो है वो आपके पूरे ब्रेन की स्टडी है, आपके 10 इंटेलिजेंस की, आपके मिड ब्रेन की, आपके पर्सनालिटी की। और यहाँ से हम आगे आते हैं और धीरे धीरे करते करते वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। माइंड ब्लिंक को मिली मैं किसी तरीके से, अभिषेक रंजन ठाकुर अभी मेरे गुरु हैं, तो उन्होंने मुझे ब्रेन को कैसे हम आगे लेके जाएं, कैसे फोकस बढ़ाएं, कैसे इंटरेक्शन होना चाहिए इन सब चीज़ों पे, और कैसे खुद की प्रॉब्लम से हम डील कर सकते हैं, एक संतुलन, वो सीखा मैंने। तो साथ ही साथ ये एजुकेशन आना, मतलब ये सब कुछ मेरे लिए पहले से डिसाइडेड था। ना मैं स्पिरिचुअल होती और ना मैं आज ब्रेन ट्रेनर होती। तो इसे हम ऐसे ये समझ सकते हैं कि एक नॉन स्पिरिचुअल पर्सनालिटी स्पिरिचुअल हुई, तब जाके ये सारी चीज़ें आपकी उभरती गई, निकलती गई, और आज सबने ये जाना कि कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल होना हम लोग का कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और जो भी क्वेश्चंस हमने सुने कि कैसे स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, कैसे अपना इम्यून बढ़ा सकते हैं, हम और भी बहुत कुछ जानेंगे। लेकिन पहले हम इस बात को सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे कि हमारा स्पिरिचुअल होना बहुत ज़रूरी है।